Very good afternoon to all of you. Now I am going to take mock interview of IDBI executive student. Okay, she is from Bihar, Gaya. Okay guys, आप लोग ये मॉक सुने, लैंग्वेज बैरियर नहीं है. जो भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरव्यू हिंदी में. पैनल अगर इंग्लिश में कुछ पूछना चाहता है बेसिक चीज़ तो हिंदी इंग्लिश में घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर नहीं है. मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस कोई भी गैप ईयर का, कोई भी सिचुएशनल क्वेश्चन या किसी भी तरह की गाइडेंस के लिए मेरा नंबर है 7503235358. मे आई कम इन सर से स्टार्ट कीजिए बेटा. May I come in, sir? यस प्लीज कम. Good morning, sir. या वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव ए सीट. Thank you, sir. ओके, सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए, आपका जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है आप गया बिहार से हैं. जी सर. गया में किस जगह से हैं आप? सर मैं गया मैं करेंटली मैं सर चांद चौरा में रहती हूँ जहाँ पे विष्णुपद टेम्पल है. ओके, गया किस लिए फेमस है? बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे. सर गया मेनली अपने कल्चरल हेरिटेज के लिए फेमस है सर. यहाँ दो चीज़ों के लिए गया ज़्यादा फेमस है, वो है विष्णुपद टेम्पल और बोध गया सर. बोध गया. ओके, अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन दीजिए. Okay, sir. First of all, thank you, sir, for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Manisha Kumari. I was born in Gaya, Bihar. Currently, I live in Gaya. I have done my schooling in Gaya as well as I have completed my graduation in BCom from Gaya College, Gaya. My father name is Sri Udar Prasad. He is working in private job to provide financial services. And my mother name is Srimati Kanti Devi. She is a homemaker. And I have an elder brother whose name is Mr. Ujjwal Kumar. And currently he is working in SDB Financial Services as a sales manager. And sir, done sir. ओके, आपने अपना ग्रेजुएशन कब पूरा किया बेटा? सर मैंने अपना ग्रेजुएशन 2019 में किया. उसके बाद अब तक आप क्या कर रही थी, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ब्रीफ में. सर 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ सर. तो जिसके बाद थोड़ा मेरी मम्मी का हेल्थ इशू के वजह से सर मैं प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे मम्मी को सपोर्ट करना पड़ता था. और मेरे पापा का ऐसा वर्क प्रोफाइल है सर, तो उन्हें विजिट करना रहता है यहाँ के लोकल एरिया जैसे जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, ये सब विजिट करते हैं. तो सर मैं एक ही खुद ही सर, और मेरा बड़ा भाई है, मेरी कोई सिस्टर नहीं रहने की वजह से सर मम्मी को हमेशा मैं हेल्प करते रही. तो सर फिर मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया तो 2022 में फाइनली वो अच्छी हो गई सर. तो फिर उसके बाद से मैंने बहुत ही फोकस होकर अपने पढ़ाई पे काम किया और सर आज करेंटली मैं आपके पास हूँ. इसमें अपने प्रीलिम्स और मेंस के पढ़ाई के बीच जो चीज़ें तैयार की जाती है उसका जिक्र भी कर दीजिएगा. और कोविड भी आया था सर, उस बीच कोविड में पढ़ाई नहीं हो पाई थी, वैसा माहौल नहीं था. ये दोनों चीज़ को भी आप अपने गैप ईयर में डाल सकती हैं. ठीक है बेटा? ठीक है सर. प्री और मेंस दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं. बिल्कुल. थोड़ा सा समय तो लगता है ना प्री की तैयारी करने में, फिर प्री होता है तो मेंस का लेवल थोड़ा टफ होता है तो मेंस की तैयारी करने में. ठीक है, आप आज IDBI एग्जीक्यूटिव के लिए हैं. आपको भी पता होगा कि इसके पहले इस पोस्ट पे इंटरव्यू नहीं होता था. जी सर. तो आप मुझे बताइए कि इंटरव्यू क्यों लिया जाता है. एक लाइन में कॉमन सेंस को पता होना चाहिए. इंटरव्यू कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों किसी बंदे से का लेती है? सर मेनली इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है कि वो सर डिटेक्ट करते हैं कि ये पर्सन मेरे इंस्टीट्यूट के लिए कितना बेनिफिशियल है, ये कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे और इन्हें सामने से किसी चीज़ को फेस कितना करने आता है. या दो चीज़ और ऐड कर देंगे, इनका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, हिंदी या इंग्लिश में कैसे बोल पा रहे हैं, इंग्लिश नहीं तो हिंदी कस्टमर आएंगे तो, और इनका लिसनिंग पावर कितना है क्योंकि कस्टमर का सुनना भी पड़ेगा. जी सर. और पैनिक नहीं होना होगा, शांत रहना होगा. IDBI एग्जीक्यूटिव के बारे में जैसा कि लिखा हुआ है सेल्स एंड प्रमोशन. जी सर. तो मान लीजिए हम आपकी पोस्टिंग करते हैं बक्सर में. बक्सर सुना होगा आपने? बक्सर के गांव में करते हैं. वहाँ लोगों को सेविंग अकाउंट का इंपॉर्टेंस बताना है एक सेमिनार में संडे को. तो सेविंग अकाउंट का इंपॉर्टेंस बताइए. सर मैं जब सेमिनार अटेंड करूंगी तो वहाँ पे मेनली सर लोकल लैंग्वेज का यूज करूंगी और नॉर्मली मैं हिंदी में ही बात करूंगी वहाँ के लोगों से कनेक्ट होने के लिए. और सर मैं उन्हें बहुत ही शांति से सुनूंगी और मैं अपने बैंक्स के बेनिफिट्स को बताऊंगी, अपने बैंक्स के पॉलिसीज़ के बारे में बताऊंगी, उन्हें बताऊंगी कि कैसा क्या है, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट के थ्रू अपने बिजनेस को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कैसे बेनिफिट्स ले सकते हो. एक दो चीज़ इसमें और ऐड कर देंगे. उनको बताएंगे कि अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा.
आप अब तक पैसा मनी लेंडर्स के पास रख रहे थे, हमारे पास रखेंगे तो ब्याज मिलेगा, उसके बाद आप लोन ले सकते हैं पढ़ाई के लिए, बिटिया की शादी के लिए, तो हर जगह बैंक आपके लिए खड़ा रहेगा। जी सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। आईडीबीआई के बारे में कुछ बताइए मुझे ब्रीफ में, आप क्या जानते हैं? आईडीबीआई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सर आईडीबीआई का एस्टैब्लिशमेंट 1 जुलाई 1964 में हुआ था। और सर ये आईडीबीआई पहले आरबीआई के एज अ सब्सिडरी के फॉर्म में काम कर रही थी, एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में। और सर अभी 1976 तक सर आईडीबीआई आरबीआई की एज अ सब्सिडरी की फॉर्म में काम की। आफ्टर 1976 सर आरबीआई ने अपने आईडीबीआई का ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया। सर फिर आईडीबीआई एज अ बैंक की फॉर्म में काम करने लगी अंडर द ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सर 2004 में आईडीबीआई का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एज अ आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, और ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है सर अभी। और अभी करेंटली सर 6th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और सर आईडीबीआई का सर अभी पेरेंट कंपनी एलआईसी है, क्योंकि सर 2019 में एलआईसी के द्वारा इसका 51% स्टेक है। एलआईसी ने टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है बेटा, आप मुझे बता दीजिए बैंक में कोई भी क्लैरिकल हो या पीओ हो, बैंक एम्प्लॉय का बेसिक काम क्या होता है जो सबको पता है? सर बैंक का बेसिक काम सर टेकिंग द डिपॉजिट एंड गिविंग द लोन्स। ठीक है, तो ये डिपॉजिट है, बैंक का एसेट्स क्या है और बैंक का लायबिलिटी क्या है? बैंक की संपत्ति क्या होती है और बैंक का दायित्व क्या होता है? सर डिपॉजिट्स बैंक की लायबिलिटी है सर, और जो लोन्स जब हम किसी को देते हैं सर, तो वो हमारी वो एसेट्स हैं। गुड। पहले कुछ समय पहले आईडीबीआई पीसीए के अंदर आता था, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, 2002 में। तो पीसीए क्या होता है, थोड़ा कुछ आइडिया है बेटा? सर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आरबीआई के द्वारा 2002 में लॉन्च किया गया था। इसके थ्रू सर बैंक के जो भी फ्रॉडुलेंट केस हो रहे थे केवाईसी के नॉर्म्स में, जो थोड़े बहुत इन लोग बैंक्स के द्वारा सर जो गलतियां हो जाती है, मतलब नहीं, वो अपने ऐसे बोलेंगे बेटा, पीसीए केवाईसी तो अलग हो गया। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इसलिए लाया गया था कि कोई भी बैंक का कैपिटल से ज़्यादा उसका डूबता हुआ लोन हो जाए, एनपीए बढ़ रहा है, तब आरबीआई बैंकों को ये कहेगा कि अब आप फ्रेश लोन नहीं सैंक्शन कर सकते, आपकी पूंजी से ज़्यादा आपका डूबता हुआ लोन है, तो फ्रेश लोन नहीं, नया ब्रांच नहीं खोल सकते, नई हायरिंग नहीं कर सकते। ठीक है? यस सर। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए, अभी न्यूज़ में आपने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले अभी एक मेल प्लेयर चेस को लेकर के बहुत न्यूज़ में था, क्या नाम है उसका? उनका नाम है डी गुकेश। डी गुकेश, वेरी गुड। अभी आपने पॉपकॉर्न वाला इशू सुना है? पॉपकॉर्न जीएसटी से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यस सर, सुने हैं पॉपकॉर्न से रिलेटेड जो भी इशू चल रहा है। पता है उसके बारे में? सर उस पे जो टैक्स स्लैब्स है सर, उसमें इंक्रीज कर दिया गया, अभी 18% कर दिया गया है सर। कौन है हमारी फिनेंस मिनिस्टर? सर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी है। 5 लोगों को लास्टली भारत रत्न दिया गया है, उसमें से एक बिहार के भी थे, उनका नाम? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। ओके, कर्पूरी ठाकुर कौन थे? कर्पूरी ठाकुर जी सर हमारे बिहार के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं। भारत रत्न मिला था ना कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव को, उसके बाद आपका एमएस स्वामीनाथन को। ये 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। ठीक है, अभी आप मुझे ये बता दीजिए, आपने सुना होगा एनबीएफसी एंड बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और बैंक, इसमें कुछ डिफरेंस होता है क्या? 2 डिफरेंस बता दीजिए। इसका मेन डिफरेंस है सर कि बैंक्स डिपॉजिट्स को लेती है और लोन तो देती है सर। एनबीएफसी और बैंकिंग में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों लोन्स देती है, बट सर बैंक से जो डिपॉजिट्स को लेती है और एनबीएफसी डिपॉजिट्स को नहीं लेती। ठीक है, और भी डिफरेंस में हम लोग बता सकते हैं कि सर बैंक सीआरआर मेंटेन करती है, एनबीएफसी सीआरआर मेंटेन नहीं करती है। आपने डिपॉजिट बोला ही, बैंक कासा खोलेगा, एनबीएफसी कासा नहीं खोलेगा। ओके, बैंक में जो पैसा जमा है वो डीआईसीजीसी से सिक्योर्ड है, और जो एनबीएफसी में है वो सिक्योर्ड नहीं है। ओके सर। ओके, अभी न्यूज़ में था कुछ दिनों से, 1 नेशन 1 इलेक्शन। जी सर, वो 2025 से इम्प्लीमेंट होने वाला है। इसके कमिटी हेड कौन है और ये क्या है, 1-2 लाइन में बताएंगी?
सर वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए लाया जा रहा है सर, क्योंकि इलेक्शंस मतलब स्टेट टू स्टेट करवाने में सर बहुत ही गवर्नमेंट को खर्च होती है, तो वो चाहते हैं कि एक बार इलेक्शन हो जाए और रिजल्ट्स मतलब एक बार मिले। और सर मेन इनका काम है रिड्यूस द कॉस्ट। गुड। जो उनका इसके कमेटी हेड है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, ओके सर। रामनाथ कोविंद जी इसके कमेटी हेड है। ठीक है, बिहार को भी आपको आईडीबीआई में ज्वाइन कर लिए हम लोग, आपका शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा? सर मेरा शॉर्ट टर्म गोल होगा फर्स्ट ऑफ ऑल सर कि मैं इस एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे अपना अच्छा परफॉर्मेंस देकर यहाँ से अपने स्किल्स को शोकेस करके सर मैं अच्छा परफॉर्मेंस दूंगी। और सर मैं यहाँ से अपने बेसिक चीज़ों को सीखूंगी कि ताकि मैं कैसे कस्टमर से इंटरेक्ट कर पाऊँ, कैसे मैं अपने बैंक्स के बेनिफिट्स को कस्टमर्स को समझा पाऊँ, मैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा पाऊँ। और सर मेरा लॉन्ग टर्म है कि मैं यहाँ अपने आईडीबीआई में सर हायर पोजीशन पे अपने आप को देखना चाहूँगी। कल को अगर आपका कहीं और जॉब हो जाता है नियर फ्यूचर में, तो आप आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव को छोड़ देंगी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मेरे लिए मनी नहीं है सर, मनी नहीं है एज अ प्रमोशन या एज अ बेटर अपॉर्चुनिटी। मेरे लिए सर वर्क लाइफ कल्चर, गुड इन्वायरमेंट, एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मेरे लिए मैटर करता है सर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ लग गई आप तो भी नहीं छोड़ेंगी? इसका आंसर ऐसे देंगे बेटा, अगर याद हो तो। सर बिल्कुल, अभी फ़िलहाल मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर का मुझे पता नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर ऐसे देंगे ना। ठीक है, तो सर फिलहाल मैं इसको ज्वाइन करूंगी, और सर ज्वाइन करने के बाद कल को मुझे पढ़ने का मौका उतना नहीं मिलेगा, तो सर फिलहाल मैंने बात के लिए सोचा नहीं है, क्योंकि सर करंट में अभी मेरे पास जॉब नहीं है। तो पहले मैं इसको ज्वाइन करूंगी, और सर फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर के बारे में मुझे अभी पता नहीं है। ठीक है, ओके सर। ओके। आप मुझे बता दीजिए, आपने सुना होगा कि अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई मतलब पहले 5 बैंक मर्ज कर गए थे, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी अभी एसोसिएट नहीं है। जी सर, अभी एसबीआई सिंगल एंटिटी है सर। वो 5 एसोसिएट में कुछ का नाम पता है? ये सर एसबीआई बैंक ऑफ हैदराबाद, एसबीआई बैंक ऑफ जैसलमेर, त्रिवेंद्रपुरम था कि हम बता रहे हैं, जैसलमेर नहीं था। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। किस बैंक में आपका अकाउंट है? सर मेरा एसबीआई में भी है और पीएनबी में भी है। ठीक है, योनो का फुल फॉर्म? एसबीआई में लोग योनो यूज करते हैं, योनो का फुल फॉर्म? यू वन नीड ओनली। यू ओनली नीड वन, बोलिए। यू ओनली नीड वन। हाँ, बिल्कुल आराम से। एसबीआई के नए अभी बने हैं कोई चेयरमैन, क्या नाम है उनका? श्रीनिवास छल्ला जी। CS शेट्टी। श्रीनिवास छल्ला शेट्टी। हाँ, शॉर्ट में बोल लेंगे अगर पूरा नहीं याद आ रहा है तो। लास्ट सवाल, ओके, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, क्या क्वालिटी है आप में? सर मैं बहुत ही काम पर्सन हूँ। मैं लोगों को बहुत ही पहले अच्छे से सुनती हूँ ताकि मैं उन्हें समझ सकूँ, फिर मैं उन्हें समझा सकूँ अच्छे तरीके से। और सर मैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने आप को संभाल कर और चीज़ों को सामने से सर फेस करती हूँ। और ये सब मेरी सर क्वालिटी है, और मैं एक गुड लिसनर हूँ। ठीक है गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। मेरा नंबर है 7503235358। आईडीबी एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू के लिए आप बेसिक तैयार करें। ओके, आप बीकॉम की स्टूडेंट थी, 1-2 सवाल मैंने बीकॉम से पूछा नहीं है ना? नो सर। 1-2 सवाल बीकॉम से पूछ लेता हूँ। आप अपना सब्जेक्ट जरूर तैयार करें, करंट अफेयर्स तैयार करें, आईडीबीआई के बारे में पढ़ें। रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट को डिस्क्राइब करेंगे बेटा? जी सर। बताइए सर। ये 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं सर, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। सर पर्सनल अकाउंट रेफर्स टू नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एंड रियल अकाउंट रेफर्स टू एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट्स। हाइपोथिकेशन और प्लेज में डिफरेंस पता है? यस सर। बताइए। सर हाइपोथिकेशन का मतलब होता है कि मेरा उस पर ओनरशिप है, मेरा उस पर अधिकार है। और प्लेज में सर जब हम कोई लोन लेने जाते हैं तो मुझे कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है, तो वो सर प्लेज होता है। हाइपोथिकेशन का मतलब कि मेरा उस पर नाम चढ़ जाना। ओके, डेट इक्विटी रेशियो सुना है? डेट इक्विटी रेशियो
जी सर। बताइए। डेब्ट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सर, डेब्ट का मतलब हो गया लोन और इक्विटी मतलब खुद का पैसा। सर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो सर, इसलिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं ताकि हम इसमें देख सके कि मेरा खुद का पैसा कितना इन्वेस्ट है कंपनी में और हम कितना लोन लेकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सर हमेशा डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट हमेशा सर डेब्ट बाय इक्विटी होता है। और जैसे कि सर मेरा बिजनेस 10,000 का है और जिसमें कि डेब्ट मेरा उसमें 6,000 का है और इक्विटी मेरा 4,000 है, तो सर वहाँ पे वैल्यू मेरा 1.5 आएगा। तो इसका मतलब ये है सर कि 1 रुपया मेरा खुद का पैसा है और 1.5 रुपया हम सर लोन लेकर दे रहे हैं। ठीक कोई है, भी कम ठीक है बेटा। ओके गाइस, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, आप टच में रहें। कोई भी दिक्कत है मुझे बताएं, सब्जेक्ट से रिलेटेड, गैप ईयर से रिलेटेड या कोई भी। ओके, मॉक सुने, उससे बेनिफिट उठाएं और आगे बढ़ें। धन्यवाद।